कई मन के तरंग प्राणी उठा उठा के उठाता रहता है, और जब सरकार का हुक्मनामा आ जाता है तो मन के मन ही माह रही, ना हरि भजो न तीरथ सेव्यो, चोटी का लग गई। तू कुछ और विचारत है, तू दिन भर क्या क्या विचारों की पंक्ति उतरती चढ़ती रहती हैं। तू कुछ और विचारत है, नर तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। तेरे मन के मंसूबे सब वहां मटिया में एक मिल जाएंगे। तू कुछ और विचारत है, नर तेरो विचार धर्यो ही रहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, रात दिन रुपयों का ही हेर फेर है। रुपये प्राप्ति की माला घूम रही है, वही बार बार किस तरह धन और होवे। हालांकि सब छोड़ जाते हैं, पर जोड़ने से कोई कसर नहीं रखता। कोटि उपाय झूठ सत्य पुण्य पाप दौर भज भला बुरा, कोटि उपाय कड़े धन के हित, परंतु भाग्य लिखियो तितनो ही लहेगो। तू लाख यत्न करे, जो तेरे भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलेगा। राम भजो न कियो कुछ सुकृत, न कोई शुभ कर्म किया, न परमात्मा का सिमरण किया। सुंदर यूं पछताए कहेगा, आखिर में तुम्हारी यही दशा रहेगी। रोएगा, हा हा अब क्या करें। तो मन की मन में ही रह जाती है। प्रसंग तो दो चार उठे थे, परंतु थोड़ा चला और फिर उधर काल भगवान का डंडा रुकावट डाल दे तो उसके साथ तो किसी की चली नहीं है ना। बड़े से बड़े भी काल के आगे हार जाते हैं। काल समय रूपी काल पछाड़ देता है। कल का प्रसंग, एक ज्ञान बहुत ज्ञान अज्ञान। पुराने वृक्ष में पक्षी घोंसले बनाते हैं ना, नए में थोड़े ही बना सकेंगे। इसी तरह पुराना जब हो जाता है ना शरीर, फिर ये रोगों रूपी पक्षी उसमें अपना घोंसला बनाए बिना रहेंगे। उनको भी तो कहीं विश्राम करना है ना। जब प्राणी वृद्ध हो जाता है तो कई प्रकार के हार्ट के और खांसी के, दर्द के, ब्लड कई प्रकार के उनको आके पक्षी घोंसला बना के बैठ जाते हैं। इसीलिए युवा अवस्था में जो किया सो किया। भव सागर के तरण को तरुणावस्था, जवानी ही संसार सागर से तैरने की अवस्था है। परंतु जवानी में ये भोगों की, माया की, तरह तरह की, राग द्वेष की, भगदौड़ की ऐसी आंधी आ जाती है कि जब जोरदार आंधी आती है तो दिखता है क्या? आंखें ही बंद हो जाती हैं। इसी तरह जवानी में ये माया की रंग रूपमयी लीला बुद्धि को अंधा कर देती है। जो बुद्धि आत्म कल्याण में लगानी थी, वो बुद्धि नशे में, आंधी में अंधी हो जाती है। बजाय इधर के उधर, बजाय ये करने के वो करते करते
पीछे रोता है जब चूल्हा अस्वस्थ हो जाता है, पराधीन हो जाता है और दुखों का अनुभव करके रोता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज का कल का प्रसंग, वो बहुत बुद्धिमान है। भगवान सूर्य नारायण से ज्ञान तो प्राप्त कर आई, परंतु उसके हृदय में थी कि मेरी संपदा, मेरी मेहनत, मेरा ज्ञान सबों के हित में खर्च हो। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर औरों के लिए, दुखियों के लिए, जिनको जिन जिन बात की तकलीफ है उन्होंने उनका हित करने में जो जीते हैं, वास्तव में उनका जीना सफल है। परोपकाराय सताम विभूत है। जो सत्पुरुष हैं, जिनका जीवन सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा के अर्थ है, उनका जो कुछ भी होता है दूसरों के हित के लिए ही होता है, अपने लिए केवल नहीं। सूर्य नारायण ने शाप तो दिया, परंतु शाप का फिर आगे बांध भी लगाया कि जो तुम्हारे ज्ञान का अनादर करेगा, बहुत न मानेगा, उसका सिर काटूंगा। वो सबका थोड़ी, सबका नहीं काटूं। देखा कि ये भला बालक है, ये चाहता है कि जो मेरे को भगवान सूर्य नारायण से प्रसादी मिली है, जिससे वास्तु शांति मिलती है, जीवन सफल होता है, मेरा तो सफल हुआ जो ये अलौकिक प्रसाद मिला, पर ये केवल मेरे तक न रहे, मैं औरों को भी दूं जैसे उनका कल्याण हो। तब तो रोया, सूर्य नारायण के चरण पकड़े। अगर ये मालूम पड़ जाएगी कि सूर्य नारायण का गुरु जो इनका ज्ञान नहीं मानेगा, सिर काट देगा, तो कोई मेरे पास आएगा ही नहीं, फिर तो वो रकम मेरे ही तक रही ना। तब सूर्य नारायण ने कहा, नहीं पुत्र, मैं उनका सिर काटूंगा जो तुम्हारे ज्ञान का अनादर करेगा, हठ धर्म पर उतरेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, उसको नहीं, उसका सिर काटूंगा। जो होना था सो तो हो गया। गुरुदेव को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके वो पृथ्वी पर आया। दिन ब दिन इसकी विद्या की, इसके गुणों की, ज्ञान की ख्याति बढ़ती गई। जैसे कल बताया, जहाँ कुआं खुदता है तो पानी भरने वाले वहाँ आ जाते हैं, फूल खिलता है तो भौड़े वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह कल्याण की इच्छा रखने वाले, भगवत परायणताई के गंगा में नहाने वाले, वास्तवताई को जानने की इच्छा वाले याज्ञवल्क्य जी की बड़ाई सुन सुन के वहाँ आते हैं। दिन ब दिन उसकी ख्याति बढ़ती जाती है। जिथे बैठन संत जना सो थान सुहंदा, राम राजे सेवन सिमरन अपना, बिन से सब मंदा। राम राजे, राम जी का ही वहाँ घंटा बज जाता है। राम आनंद स्वरूप है। वहाँ के राजा जनक ने भी सुना कि आजकल सुनते हैं याज्ञवल्क्य नाम का एक ब्राह्मण है जो बड़ा ही विद्वान है और उसके ज्ञान में बड़ी ताकत है, कईयों को शांति और आनंद परमार्थ परायण कर देता है। परंतु राजा होने के नाते वो जा भी नहीं सकता।
कि बड़े आदमी जल्दी नहीं, साधारण तरह से दौड़ भज। और कहीं कहीं ऐसे भी होता है, प्रोपोगंडा करके भी एक दूसरे की ख्याति कर लेते हैं, झूठा प्रोपोगंडा भी हो जाता है। तो मैं देखूं, मैं सब विद्वानों को यहाँ बुलवाता हूँ और एक अक्लमंदी की बात रख देते हैं। सारे देश मंत्रियों से सलाह करके सारे देश में ढढोरा पिटवा दिया कि महाराज जनक एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं। सो सब धुरंधर जो विद्वान हैं वो कृपा करके पधारे। निमंत्रण भी भेजा और घंटा भी बजवा दिया। जितने इधर उधर देश देशांतरों के विद्वान हैं, राजा का सुन के और यज्ञ का सुन के निमंत्रण पाके वहां सब आ जाते हैं। उसमें याज्ञवल्क्य मुनीश्वर को भी निमंत्रण गया है, वो भी उस राजा की विराट सभा में समय पर आता है। जब सभा लग गई, राजाओं के मंत्री समझदार होते हैं। जिस राजा का मंत्री समझदार नहीं, वो राजा टिक नहीं सकता है, उसके राज्य में अशांति हो जाती है। इसीलिए अच्छे अच्छे मंत्रियों को रखते हैं कि जिनके अकल की मदद से राज अच्छी तरह चले। मंत्री अब क्या कहें, क्या करें जिससे ये आपस में बातचीत करें और हमको मालूम पड़े कि कौन विद्वान है, कौन वास्तव में लायक है। ऐसे तो हम एक को कहेंगे कि हम आपको बड़ा बनाते हैं तो दूसरे गुस्सा करेंगे, दूसरे तरह तरह से अप्रसन्नताई, क्या समझ लिया है उसको ही तुम बड़ा समझते हो, बाकी क्या सब इधर। तो सलाह करके माया में अशांति होती है नहीं, ब्रह्म में अशांति नहीं। जब हवा लगती है तब लहरें और बुदबुदे टकरते हैं ना, और हवा नहीं तो वहां पानी में टकरा टकड़ी थोड़ा ही है। इसी तरह माया में अशांति है। शांति दे तो आत्म भगवान है, वो शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप सब कल्पनाओं से रहता है। सलाह करके बीच राज उस सभा के स्टेज लगवाई और वहां सोने की कई मोहरे और रतन और कई सारी गौएं जिनके सींगों में सोने की मोहरे बंधी हुई हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र रखवा दिए। और हाथ जोड़ के कहते हैं, हे विद्वानों, हे ब्राह्मण देवताओं, मैं एक बड़ा यज्ञ करना चाहता हूं, आप लोग आज्ञा दो। तो सब आज्ञा देते हैं, हाँ राजन करो, आनंद से यज्ञ करो, शुभ कर्म की कौन मना करेगा, भलाशक करो। अच्छा, ये तो आपकी आज्ञा हुई, पर मैं यज्ञ कराने के लिए किसको पहले बड़ा बनाऊं? बड़े के सलाह से ही सब काम होगा ना। मेरे को तो मालूम नहीं आप में कौन बड़ा है, मेरे लिए तो सब बड़े हो। सो हे जितने भी गईएं खड़ी हैं, सुंदर सुंदर गईएं और रथ, इनमें सींगों में आगे वो सोने के मोहरे बांध के लटका देते थे, और वस्त्र आभूषण जो आप में बड़ा होवे वो ये सब धन ले जाए, और मैं उसकी आज्ञा से फिर आगे यज्ञ आरंभ करूंगा। आप सब बैठे हैं, आप सबों के बीच में हम कहें कि भाई समझदार आप सबों में कौन है बताओ। वो उधर देखेगा, उधर देखेगा, है हिम्मत। हम सबसे पूछते हैं
भाई हम अकलमंद से कुछ पूछना चाहते हैं, आप इतनी संगत बैठे हैं, आप में समझदार अकलमंद सबों में कौन है जो बताए तो मैं उनसे कुछ चर्चा करूं? जवाब दो। यदि एक कहेगा मैं बड़ा हूं तो दूसरे कहेंगे क्या हम बेसमझ हैं, ये बड़ा आ गया, ये अकलमंद आ गया। और राजा ने युक्ति खेली, वो संपदा गौएं और रत्न वस्त्र आभूषण, भाई आप सबों में जो बड़ा हुए, जिसके सलाह से मैं ये यज्ञ का काम आरंभ करूं, सो ये संपदा ले जाए और हमको मालूम पड़े तो हम आगे उससे उसके विचारों से ये कार्य आरंभ करें। सब विद्वान यूं बैठे हैं, जैसे अभी आप चुप बैठे थे ना, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं सियानी हूं। सब यूं बैठे हैं और राजा कहे कि मैं क्या करूं, मैं किसको बड़ा बनाऊं, मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे लिए तो सब आदरणीय हो। सन्नाटा पड़ गया सभा। आखिरी में जब बहुत चुप हो, शांति हो गई और कोई नहीं बोले, कोई नहीं उठे, देरी होती गई, तब ये बालक याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य नारायण का शिष्य, अपने सेवकों को बोलता है जो साथ में आए थे विद्यार्थी, हे पुत्र, ये गौएं और ये जितने भी मोहरे, सोना, कपड़ा इत्यादि है, ये आश्रम में ले चलो। ओ आग लग गई सारे पंडितों में, ये आ गया अभिमानी, ये अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है, विद्वान समझता है, और तू बड़ा है। बड़े तो अपने को मानते थे, नाम दूसरों का, वो जो इतना विद्वान है वो चतुर्वेदी है, वो बड़ा नहीं, तू बड़ा है। वो त्रिवेदी है, वो दूसरे का नाम ले, वो उसे लग अपने अंदर गई और इशारे दूसरे तरफ कर रही। अपने को बड़ा समझते हैं पर वो अपना नाम नहीं लेते, दूसरों की तरफ इशारे भरते हैं। वो बैठा है चतुर्वेदी है, उसने तेरी विजय प्राप्त की, उसको ये मान सम्मान, बहुत खड़खड़। ये अपने को समझता है मैं बड़ा हूँ, सबका अनादर कर अभिमानी, और झूठ बोलता है। सूर्य नारायण भी कई विद्या देता है, आकाश में गया था, सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त करके आया है, ये अभिमानी है, ऐसा है। तब वो याज्ञवल्क्य हाथ जोड़ता है, हे बुद्धिमानो, हे विद्वानो, आप मेरे पर कुपित क्यों होते हैं? इस सभा में बिल्कुल सन्नाटा देख के, और राजा यज्ञ आरंभ करना चाहता है, कोई भी नहीं आगे बढ़ता था, मैं भी चुप बैठा था। जब कोई नहीं उठे तो यज्ञ का कार्य कैसे आरंभ हो? यज्ञ को लुप्त तो नहीं करना है, यज्ञ तो हमारे लोगों का, ब्राह्मणों का धर्म है करवाना। और आप हमारे पर जो तरह तरह के उल्टे सीधे शब्दों के, पत्थरों की वर्षा करते हैं, तो हमने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है? धन तो राजा जनक दे रहा है और ले मैं रहा हूं, और राजा जनक को मैं मना थोड़ा ही करता हूं कि आप लोगों को न दे। जैसे अग्नि में घी की बूंदें डाल दें, मैं राजा को मना थोड़ा ही करता हूं कि आप लोगों को देने वाला वो है और मैंने लिया है, भले ही आप लोगों को भी राजा जनक देवे। उनको और गुस्सा आता जाता है कि ये क्या बोलता है कि हम राजा से मांगे, ये तो अपने आप ले गए और राजा से धन मांगे। भाई आप क्यों नाराज, क्यों अपने को बड़ा समझता है? बड़ा तो बड़े तो जो कोई अपने हो सामने हो जाए। अच्छा हम तुमसे पूछते हैं, हमारे सवालों का जवाब। राजा ने युक्ति तो यही खेली थी कि आपस में ये टकरे, इनके विद्या का मेरे को बड़प्पन का ज्ञान हो कि कौन मैं गुरु बनाऊं जो हमारा कल्याण करे। बस सवाल जवाब चले।
मेरे प्रश्न का उत्तर दे। जो पूछे वो तो सूर्य नारायण का शिष्य था। जो कोई पूछे उसके प्रश्न को ऐसे काट दे जिस तरह भगवान कृष्ण का चक्र चले तो जो सामने आए वो बैठ जाए। जिस तरह भोलेनाथ का पशुपति अस्त्र घूमे तो जहां छिपा हुए वहां भी उसका सिर कट जाए। राम भगवान का अमोघ बाण चले तो एक सिर का 10 सिर कट जाएं। इसी तरह से जहां एक ही भगवान सूर्य नारायण उदय हो जाए तो सारे संसार को भले ग्रास कर बैठी हो, उस रात्रि कोई गुम कर दें। जो पूछे उनका ठ जवाब, जो पूछे उनका ठ जवाब, जो उधर उसे आवे। इसी तरह से सबों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े गूढ़ से गूढ़ प्रश्न किए, पर याज्ञवल्क्य के रूपी सूर्य नारायण के आगे सब टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा चुप कर देख रहा है। एक ब्राह्मण बिल्कुल हटता ही नहीं था। उसके प्रश्नों का तो समाधान कर दिया, परंतु वो अंधी बुद्धि रखता था। धन का लोभ, मान का लोभ, इसके ऊपर तरह तरह के गलत शब्द और गलत अंडमंड पूछ। तब बोलता है, हे देवता, ज्यादा वाद विवाद न करो। यदि तुम ज्यादा वाद विवाद करोगे, मेरे सही उत्तरों को न मानोगे, अनादर करोगे, तो मैं देख रहा हूं मेरा गुरुदेव सूर्य भगवान मंडल से उठने निकलने वाली है, तुम्हारा सिर कट जाएगा। न करो, ज्यादा वाद विवाद न करो। है सूर्य नारायण आएगा और आके सिर चक्कर चलाएगा हमारा सिर। वो उल्टा तरह तरह के सवाल जवाब। इतने में एक देवी आती है, एक स्त्री। ये वेदों का प्रसंग सुनाता हूं, इधर उधर का नहीं है। एक देवी युवा अवस्था और बदन पर एक तंतु भी नहीं, तंदू भी नहीं, तागे मात्र भी नहीं, अलप नंगा। और जैसे देखे मस्त होते हैं ना, मस्तों को सब कोई दूर से ही नमस्कार कर देता है बाबा उनके। वो मस्त मौला। जो मस्त नहीं उनको तो संसार के कार्यों में विधान से बरतना पड़ता है ना। और जो मस्त हो जाए तो उनके ऊपर कोई बाढ़ ही नहीं। जैसे नंगा हुए चाहे चंगा हुए, चाहे मेला हुए चाहे वो मस्त मौला। धूल से सारा शरीर धूसरत हो रहा है। और शेर जिस तरह बाल बिखड़े हुए हैं, चाहे जो अवस्था है, कुछ भी नंग धरंग सभा में पहुंच जाती। उसका नाम था गार्गी देवी और महाज्ञानवान थी। विचकनु ऋषि की लड़की, उसके पिता का नाम ऐसा था। वो सभा में आ जाती है, सन्नाटा देख के सवाल जवाब जो चल रहे थे वो भी सुनती थी। जब सब पंडित हार गए, याज्ञवल्क्य के आगे कोई खड़ा न हो सके, जो सवाल करे काट के फेंक दे, तब वो बोलती है, अब तुम चुप करो। अब मैं 2 प्रश्न करती हूं। याज्ञवल्क्य सावधान हो जाओ। मैं अपने इस मुख रूपी धनुष पर प्रश्न रूपी बाण चढ़ाऊंगी। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाते हैं ना, इसी तरह ये मेरा मुख ही धनुष समझो। और मेरा जो पूछना है, प्रश्न है, वही बाण समझो। जैसे बाण से दुश्मन को मारते हैं, इसी तरह मैं तुम्हारे प्रति अपने मुख से ये प्रश्न रूपी बाण छोड़ूंगी। तुमको अगर जान है तो खड़े हो जाओ, नहीं तो मैदान से निकल जाओ।
मैं मार दूंगी, मैं प्रश्न ऐसा करूंगी कि या तो तुम न रहोगे, ये हिम्मत हो ये तो रुको, और हिम्मत है वो सब अलग नंगी मस्त खड़ी है, सब देख रहे हैं। देवी मैं जाने का लिए तैयार नहीं आया हूं, आपको जो भी पूछना है पूछो, चलाओ अपने मुख से बाण। इसका आधार कौन है? वास्तव में तुम्हारे स्वप्ने वाले रूप और स्वप्ने वाले सारे संसार का आधार तुम्हारा जागृत रूप है ना। अगर वो न हो तो तुम स्वप्ने में वाले भी नहीं तो संसार भी। आकाश का आधार कौन है? 3 प्रकार का आकाश होता है, ये एक देख रहे हो ना, एक नहीं। आप सपने में देखते हो या जागृत से जो भी देखते हो, ये मन करके देखते हो ना। मन दूसरी तरफ चला जाए तो ये न दिखेगा वो दिखेगा। इसको बोलते हैं भूताकाश। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको 5 भूत बोला जाता है और सारा प्रपंच 5 भूतों का। आपका ये कपड़े, आपका देह, आपकी ये मिथ्या वासना, ये सब 5 भूतों का रूप है। इस आकाश का आधार कौन है? बोले इसका आधार चित्त है। आपके स्वप्ने वाले सारे संसार का आधार आपका पूर्णा होता है ना, मन होता है ना। मन दब जाए तो आपको दिखता है क्या अपना अपना संसार? आकाश तो है सो है, पर चित्त रूपी आकाश उनसे भी आगे है। आकाश की लीला, या बात को बढ़ाते जाओ चित्त बढ़ता जाएगा, बढ़ता। जहां चित्त रुक गया तो वो भी कुछ नहीं होगा। इस संसार का आधार चित्त रूपी आकाश है। चित्ताकाश का आधार कौन है? चित्त भी तो किसी के, अब तो आपका स्वप्ने वाला पूर्णा भी तो किसी के आधार से चलता है। नहीं जागृत न होता तो चित्त क्या कर सकता? चित्त रूपी आकाश का, चित्त भी कोई वस्तु तो नहीं है। जैसे आकाश, ये आकाश है ना, आकाश मीन्स नथिंग, आकाश मीन्स शून्य। इसी तरह मन भी है ना। या मन नाक है, या आंखें हैं, या मुख है, या कई चीज है भी और है भी कुछ नहीं। चित्ताकाश का आधार कौन है? बोले चित्ताकाश का आधार चिदाकाश है, जिसको आत्मा चिदाकाश ब्रह्म समझाने के लिए बोलते हैं। वरना किसी इंद्रिय के, किसी वाणी के, मन के वो पकड़ में नहीं आता। चिताकाश का आधार चिदाकाश है, जिसको ब्रह्म बोला जाता है, जिसको आत्मा बोला जाता है। आपका जो जागृत रूप है, स्वप्ने वाले किसी भी प्राणी या किसी भी आपके आंख के, मन के, वाणी के पकड़ में आता है। जब पकड़ नहीं जाए तो कुछ रहेगा ही नहीं, केवल वो आप है। ये जो झूठा दम भरते हैं, बोले भाले लोगों को ठगते हैं कि हमने उसको आत्मा का दर्शन कराया, तुमने खुद ही नहीं किया तो उसको क्या कराएगा? मान सम्मान का या धन का उल्लू सीधा करने के लिए भोले भालों को भटकाते हो। आत्मा किसी के दर्शन की विषय है? भले ये है तो जागृत को सौंपने वाला कोई देख के बताए। जागृत में तो वो कुछ भी नहीं।
गूंग सही स्वाद बता सकता है, इशारा ही बढ़ेगा ना। ये ब्राह्मणों वादविवाद छोड़ो। आज ईश्वर नेत्रों से नहीं दिखता, पर मैं देख रही हूं ईश्वर को। खामखा की वादविवाद छोड़ो, ये आदरणीय है, नमस्कार करने योग्य है, ये भले आकार में दिखता है पर है ईश्वर। भले ही आपका जागृत स्वप्न वाली रूप में दिखता है पर है तो जागृत नहीं, जागृत से जुदा है क्या? आदवाद तो उसके ऊपर टूट पड़ी। ये आई है ज्ञान सिखाने, नंग धर्म। वो इसको नूस नूस के देखता है, वो इनको नूस नूस के देखती है। तरह तरह के वो एक ब्राह्मण तो उसके ऊपर बिल्कुल पीछे ही पड़ गया। अंड मंड उस गार्गी देवी को भी उल्टा सीधा बोले, सारा दिन नंगी भटकती है, वो भी कुकर्मी देख कैसे देखता है वो भी। हालांकि वो अपने आत्म स्वरूप में मगन है, परंतु उनको जो मान सम्मान धन की लोभ लालचा लगी थी, नशा चढ़ा हुआ था, उसको सूझ बहुत समझाते हैं। देखो मंडल हिल रहा है, गुर्दे निकल रहे हैं, ज्यादा न करो। नहीं है तुम सूर्य नारायण आ जाके, कभी आता है सूर्य नारायण उतर के चक्र चलाएगा। तरह तरह की बकबकी करने लग गया। इतने में क्या होता है, जैसे ही वो बहुत पूछने लगा, मना करने पर भगवान सूर्य नारायण ने वहां से ही जो चक्र चलाया तो सारी सभा में उस शाकल्य ऋषि का सिर कट के जाके उधर पड़ा। सबने देखा। अब तो सब उसी को ही थू थू करते हैं कि तुमने न माना। बहुत तुमको औरों ने भी कहा और गार्गी देवी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, अब क्या हो, सिर भी उसका कटा और थू थू भी उसी के ऊपर पड़ती है। अब तो उसके सेवक जो साथ में आए थे, अपने गुरु का धर और सिर उठाया, मरकों का मुंह जलाने के सिवा और जलाया। फूल ले गए हैं, फूल लेके जाते हैं तो लिख रहे हैं कि ज्ञानवान ब्रह्मवेता के साथ जो द्वेष करते हैं उनकी दशा क्या होती है। वो फूल ले जाते हैं, हरी गंगा माता भी स्वीकार नहीं करती ऐसे अभागे का। रास्ते में चोर मिलते हैं, उन्होंने देखा कि इनके पोटलियों में कोई माल टाल है, उन्होंने उनको पकड़ा और मारा और उनको थैलियां छीन के ले गए। जाके दूर खोलते हैं तो हड्डियां, देला पैसा तो ले लिया, हड्डियां फेंक दी। तो लिखते हैं कि जो पूर्ण पुरुषों के साथ, ज्ञानवानों के साथ वैर बांधते हैं, दुख देते हैं, तो उनकी दशा यही होती है कि उनके फूल भी हरिद्वार तक, गंगा माता तक नहीं पहुंचते। अब तो काल भगवान भी रुकावट डालता है और इस यज्ञ की आहुति भी भगवान सूर्य नारायण के ज्ञान के मंगल में प्रसाद से हुई कि जिसको वास्तव में शांति की इच्छा है वो परमार्थ परायणताई के गंगा में नहाने आरंभ करे। और कल भी सूचना दी थी कि भाई जूते संभाल के रखो, कोई है कि जहाँ तक बने हरि सिमरण और शुभ कर्म, इस गंगा में नहाओगे तो तुम्हारी यात्रा सफल होगी। लक्ष्मी नारायण। हाँ, बाकी सत्संग जो है ना ये आज समाप्त हुआ। बाकी रोजाना जैसे स्त्री सत्संग सायंकाल को चलता था वो चलता रहेगा, और दिन को तो भगवत नाम की धुनी और साथ साथ में बाद में स्त्री पुरुष दोनों का सम्मिलित सत्संग होता है। वो भी जिसको समय हुए चाहे तो लाभ ले सकता है। और एतवार के दिन आपको पता है 11:15 से लेकर 1:15 बजे तक आनंद की रूप ध्वनि चलती है, परंतु उसमें नियम ये है 12:10 से पहले आवें, उसके बाद गेट बंद कर देते हैं। और कृपया बच्चों को न ले आवें, बच्चे भजन में उल्टा बाधा कर। लक्ष्मी नारायण।
इसी